जितने भी मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं सभी को पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो, कल से और कल से ज्यादा आप सभी आज मेहनत करें, वो भी सही दिशा में। सही दिशा में है मतलब आप सभी ये कभी कभी सुने होंगे ना एग्जाम के टाइम कि इतना करंट अफेयर एक साल का हम कैसे पढ़े, 6 महीने का करंट अफेयर याद नहीं हो रहा है, उतना करंट अफेयर कैसे पढ़े। लेकिन उस बच्चा से जाकर आप बात करिए जो बच्चा डेली 10-12 मिनट ही करंट अफेयर पढ़ रहा बिना एक क्वेश्चन छोड़े। और कोई भी टीचर से आप पूछ लेना, कोई भी टीचर से आप ये पूछ लीजिएगा ना कि 10-12 मिनट में बिना एक क्वेश्चन छोड़े करंट अफेयर कवर किया जा सकता है, तो हर एक टीचर बोलेगा बिल्कुल कवर किया जा सकता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, हम ज्यादा ज्ञान लेने के चक्कर में कि जीके भी पढ़ लेंगे, जीएस भी पढ़ लेंगे, सुबह सुबह उठकर सब पढ़ लेंगे। 10 दिन के बाद क्या होगा, आप जिस टॉपिक को सुबह उठकर पढ़ रहे हैं, जो आपका मेन मोटो है करंट अफेयर, 10 दिन के बाद आपको वही याद नहीं रहा है। लेकिन जो बच्चा 10-12 मिनट सही से पढ़ रहा है ना, वो 10 दिन के बाद भी कम से कम 90% क्वेश्चन उसको याद है। तो आपको जो चीज आपको कवर करना है उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आप मेरे से ही पढ़िए, जिस टीचर से भी पढ़िए। आप ना 10-12 मिनट करंट अफेयर के लिए बाबू बहुत ज्यादा है, और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और इसका सारा पीडीएफ ना आपको सक्सेस की 98 का टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा। और चैनल के ऊपर जो भी नए है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि 2-3 दिन देख रहा हूं ना कि बहुत लोग क्लास देखते हैं करंट अफेयर वाला, लेकिन सब्सक्राइब ना 60% लोगों के द्वारा नहीं है। कोई बात नहीं। और एक बात, एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ना बाबू, मैं बहुत 10-12 दिन से बोल रहा हूं कि आप सही बाबू, अगर जिन्होंने भी 99 में लिया है आपका 1500 जीके, 1000 जीएस और स्टैटिक जीके के सब टॉपिक, ये सब टॉपिक बिना एक क्वेश्चन छोड़े सब मैंने डाल दिया है। आपको भी पता है, जो भी बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, जो भी मेरा भाई किसी भी एग्जाम का, रेलवे, एसएससी, राज्य का किसी भी एग्जाम का, उसको यह बात का एहसास भी है कि जितने भी टॉपिक भैया आप दिखा रहे हैं ना यहां पर, हर टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हर शिफ्ट में। जब आपको यह बात पता है तो आप ये टॉपिक कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हैं, हमको यह समझ में नहीं आ रहा है। यानी आप इसको बोझ बनाना चाह रहे हैं, एग्जाम के टाइम बोलेंगे अब कैसे पढ़े, इतना कैसे करें। तो आपको सब दे दिए, स्टैटिक जीके के सारा 1500 बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीटेड होता है बहुत बार, ये सब दे दिए आपको ना। हमारे सक्सेस की 98 एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। कैसे लेना है आपको वीडियो मिल जाएगा, कल परसों अपलोड किए थे। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पंछी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीतने वाले आदमी का नाम क्या है। तो उनका नाम है आपका एल्जेंड्रो प्रीटो। एकदम याद रखिएगा, यह जो इंसान है जिनको यह पुरस्कार मिला है वो किस देश के नागरिक है, तो मैक्सिको का। ऑप्शन नंबर हमारा सी। और एक बात, इससे आपके बाहर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है आपसे कि ये अवार्ड किसको मिला है, नाम मैंने बता दिया, ये किस देश के नागरिक है आपको पता है। अब बाबू जो सुबह 8 बजे वाले क्लास देखते हैं, मैं बार बार बोलता हूं इधर भी ध्यान देना, आप सभी ये ध्यान देना है और मेरे पीछे पीछे दोहराना है। मैक्सिको का राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी। मुद्रा वहां पर पेसो इस्तेमाल करते हैं, बोलिए मेरे साथ साथ, मुद्रा ना भैया पेसो है। और वहां के राष्ट्रपति का नाम मेरे साथ बोलो ना, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्राडोर। और जैसे कल मेरा भाई एक जीके क्लास में क्या बोला था कि भैया महाराष्ट्र का नाम, मुख्य न्यायाधीश का नाम दीपेंद्र दत्ता है, दीपंकर नहीं दीपेंद्र। तो मैंने क्या बोला, भाई आप 100% सही बोल रहे हो। अगर उनको दीपेंद्र, मान लो नाम दीपंकर है, अगर वो दीपेंद्र भी बोले तो एग्जाम में ऑप्शन दिखेगा तो उनको एहसास होगा वो दीपंकर है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है ना तो आप एग्जाम में इसमें छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए मैं बोल कम से कम आप मेरे पीछे दोहराइए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, किस संगठन ने CII एनर्जी लीडर अवार्ड 2021 का खिताब जीता है। अब एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा आप सभी, किस संगठन ने CII का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ का एनर्जी लीडर अवार्ड जीतने वाला कंपनी का नाम है बाबू NTPC। ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन से आपसे कुछ नहीं पूछेगा, करंट अफेयर हो गया। अब एक बात सुनिएगा कि NTPC का फाउंडर कौन है,
मैंने अपने क्लास में यही 8 बजे वाले क्लास में 50 बार बताया है। जो करंट अफेयर फॉलो करते उनको ये सब याद हो गया है। जिनको याद नहीं है मेरे पीछे दोहराइए, आने वाले 2-3 महीने 50 बार फिर बताऊंगा। एनटीपीसी गठन 1975 में, नई दिल्ली इसका मुख्यालय, गुरदीप सिंह इसके प्रमुख है। अगर मैं बात करूं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में, तो इसके हेड कौन है? टीवी नरेंद्रन। मुख्यालय नई दिल्ली और 1895 में इसका गठन हुआ है। अगर मैं 6 दिन के बाद इससे क्वेश्चन बन गया ना और फिर आपसे पूछूंगा इसका गठन कब हुआ है, तो आप बोलेंगे भैया 6 दिन पहले बताए थे लेकिन ध्यान नहीं दिए उसके ऊपर। तो आप कम से कम बाबू दिमाग में बोलिए, यही सब क्वेश्चन करंट अफेयर में कुछ डेली नया नहीं बनता है। वही राज्य वही देश के बारे में ही क्वेश्चन बार बार बनेगा। तो जब भी राज्य के बारे में, देश के बारे में, संगठन के बारे में, बैंक के बारे में जब भी क्वेश्चन बनेगा, करंट अफेयर इसी से बनता है बाबू। दुनिया में जो चीज है उसी के बारे में तो बार बार चर्चा होगा। तो वो चीज के बारे में जब जब चर्चा होता है तब तब मैं आपको करवाता हूं। तो आपको यहीं पर याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अलार कैरिस को अपना राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो आप क्या बोलिएगा? एस्टोनिया। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अब पूछेगा एस्टोनिया का मुद्रा क्या है? यूरो। याद रखिएगा। राजधानी क्या है? टैलिन। ठीक, कंप्लीट एकदम। इसी तरह बिना एक क्वेश्चन छोड़े आपको पढ़ना है। अब बहुत लोग के दिमाग में आएगा ना, भैया आप 15-16 मिनट पूरा करंट अफेयर कवर करते, कुछ क्वेश्चन छोड़ते तो नहीं है। तो जिस टीचर के आप करंट अफेयर देखते हैं मेरे अलावा भी ना, उनका 1 महीने का नोट्स देख लीजिएगा क्वेश्चन, और मेरा भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। भैया कुछ क्वेश्चन तो छोड़ तो नहीं रहे, फिर जल्दी कैसे करवा रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राजस्थान में इस अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको पता होगा पैरा ओलंपिक चल रहा था टोक्यो में, उसमें कौन है बाबू ये? तो सभी को पता होगा, अवनी लखेरा, पहली भारतीय महिला जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहली महिला है जिन्होंने 2 मेडल जीता है। एक तो स्वर्ण पदक और दूसरा आपका कांस्य। किस क्षेत्र में? तो आप सभी को पता होगा, एयर राइफल में। ठीक है, अब एक बात सुनिएगा, किनको बनाया गया है? तो अवनी लखेरा को। अगर एग्जाम में पूछ दे, हालांकि एग्जाम में पूछा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरुआत किया गया था, इसका किस वर्ष में ये स्कीम लॉन्च किया गया था? 2015 में, 22 जनवरी। याद रखिएगा बाबू, 22 जनवरी 2015 में। और अगर एग्जाम में पूछे इस स्कीम का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा कहां से किया गया था, तो पानीपत से। कहां से? पानीपत का, यानी हरियाणा के पानीपत से इस स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया था मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को। किसका ब्लड अफेयर बनाया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। कहां का? राजस्थान का। राजस्थान के बारे में आई थिंक जितने लोग भी देख रहे हैं, सुबह 8 बजे करंट अफेयर सबको याद हो गया है। राजस्थान का जयपुर राजधानी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, कलराज मिश्रा राज्यपाल, इंद्रजीत महंती मुख्य न्यायाधीश है। भैया 25 लोकसभा 10 राज्यसभा सीट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आरबीआई द्वारा स्थापित नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस पर 5 सदस्यीय समिति का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया? अब थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेना, ऐसा नहीं है कि बस आंसर देकर निकल जाओ, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन समझना। पहला बात, ये नई अम्ब्रेला इकाई है क्या? इसके लिए ना थोड़ा चीज आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो बाबू आप कोई पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, आप मान लो आप अमेजन से कोई सामान खरीदें, आपने यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर दिया, फोन पे के माध्यम से। अब मान लो आप पेट्रोल लेने गए, आपके पास कार्ड नहीं है, आपने क्या किया बाबू? आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर दिया, गूगल पे से। आप फ्लिपकार्ट से सामान खरीदें, पेटीएम के माध्यम से जो है वो आप पेमेंट कर दी, यानी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस यूपीआई का लेन देन कितना हो रहा है, हिसाब किताब सब कौन रखता है? आप बोलेंगे आरबीआई, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत है। यूपीआई से जितना भी लेन देन हो रहा है, आप जो पेमेंट किए हैं वो उसके पास सही तरीके से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सब कौन देख रहा है? तो आप बोलिएगा भैया ये सब ना एनपीसीआई देखता है, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका गठन ना बाबू 2008 में किया गया था, इसका गठन। और ये 5 सितंबर दिखा रहा, मैंने डेट चेंज नहीं किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, 6-7 तारीख का करंट अफेयर है। ठीक है,
और एनपीसीआई देखता है। तो अब आरबीआई क्या बोला ना कि अगर एक देश में, एक मार्केट में, ये मोनोपोली है। मोनोपोली किसको बोलते हैं? जो पूरे देश में किसी क्षेत्र में राज करे, ठीक है, एनपीसीआई। तो अब आरबीआई क्या बोला ना कि किसी भी क्षेत्र में मोनोपोली होना जो है वो सही बात नहीं है, क्योंकि अगर मोनोपोली हो जाएगा ना तो उसका घमंड बढ़ जाएगा, फिर डिमांड करने लगेगा उल्टा फुल्टा। तो इसीलिए एक मार्केट में दो तीन खिलाड़ी रहना बहुत जरूरी है। अगर मान लो एक ही क्षेत्र में बस एक ही खिलाड़ी है तो उसका भाव बढ़ेगा, उसका घमंड बढ़ जाएगा। तो आरबीआई का कहना है ये इस मार्केट में ना जो कंट्रोल करता है यूपीआई को, उसमें ना 2-3 खिलाड़ी का रहना बहुत जरूरी है, ताकि ना ये इनका भाव भी ज्यादा ना बढ़े। इसके लिए ना नई अम्ब्रेला इकाई जो है वो बनाया गया है। इसके अंतर्गत ना 5 सदस्य रहेंगे। अब जो भी कंपनी चाहती है अपना यूपीआई बनाना, ठीक है, वो रजिस्टर करेगी, ताकि, और इसका एक और बेनिफिट है, मान लो कभी एनपीसीआई जो है वो फेल हो गया, टेक्निकल एरर हो गया, तो अब क्या होगा? पूरे देश में उस दिन यूपीआई बंद हो जाएगा। ये सही बात नहीं है। तो इसलिए भी आरबीआई चाहती है ना कि एक नहीं 2, 3, 4, 5 ऐसा रहे एनपीसीआई के द्वारा, ताकि अगर ये प्रॉब्लम में भी आ जाए तो देश में प्रॉब्लम ना हो, सबका यूपीआई जो है वो सही तरीके से काम कर पाए। इसके लिए ना बाबू नई अम्ब्रेला इकाई बनाई गई, ठीक है। ये पूरा जो है वो एनालाइज करेगा, विश्लेषण, कौन सी कंपनी अच्छी है, किसको लाइसेंस दिया जाए, इसका मेन काम यही है। और इसके लिए इसके अंतर्गत ना 5 गो टीम बनाया गया मेंबर, और उसका हेड किसको बनाया गया? आपका पी वासुदेवन को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, इतना बस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक किताब है हॉलीवुड की ना, जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बोला जाता है, उनके द्वारा ये किताब लिखा गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ये वाला, नो योर राइट एंड क्लेम देम, अ गाइड फॉर यूथ। ये किताब इंग्लिश में और हिंदी में किताब का नाम समान रहता है, एक जैसा रहता है। तो इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये महिला कौन है? तो ये महिला है भैया एंजेलिना जोली। आपको पता होगा हॉलीवुड में काम करती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है टोक्यो पैरा ओलंपिक 20 में P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है बाबू? तो मनीष नरवाल, ऑप्शन नंबर ए। और ये कहां के रहने वाले हैं आपका? तो हरियाणा का। और एक बात, आपका अभी रिसेंट में एमटीएस का एग्जाम है, तो एमटीएस के एग्जाम में जाने से पहले ना जो कुछ टॉपिक छूटा हुआ इंपॉर्टेंट, वो मैं करवा कर ही आपको एग्जाम में भेजूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? अब ये भैया प्लास्टिक समझौता है क्या, थोड़ा ये समझा दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाफट बाबू आपको हम समझा दे रहे हैं। प्लास्टिक पैक्ट समझौता के तहत ना ये बोला गया है 2030 तक ना भारत जो है जितने भी इंडस्ट्री में प्लास्टिक इस्तेमाल होता है वो प्लास्टिक कम से कम बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा मेन उद्देश्य यही है बाबू, क्योंकि आप सभी को पता है प्लास्टिक खत्म होता नहीं है, गलता भी नहीं है। तो प्लास्टिक क्या होता है? रिसाइकिल होता है। प्लास्टिक उससे क्या होता है बाबू? वातावरण खराब होगा, सभी को पता है। आदमी क्या करता है? प्लास्टिक जला देता है, धुआं, पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो मेन टारगेट है ना प्लास्टिक पैक्ट का, 2030 तक प्लास्टिक को रिसाइकिल कर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, प्लास्टिक को खत्म कैसे किया जाए। पैकेजिंग जो भी होता है, जो भी आपका पैकेज होता है, उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो जाए। मेन उद्देश्य इसका यही है बच्चा, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला देश बन गया है जो प्लास्टिक समझौता करने वाला, तो वो है आपका भारत, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मिशन यूथ पहल के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? अब ये टूरिस्ट विलेज नेटवर्क क्या है बाबू? आपको पता है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा। इन्होंने बोला है ना बाबू, इस मिशन के तहत, इस अभियान के तहत ना जम्मू कश्मीर में 75 गांव को चिन्हित किया जाएगा। ठीक है, आपको पता है जम्मू कश्मीर बहुत कुछ है घूमने के लिए, फिरने के लिए। 75 गांव को चिन्हित किया जाएगा और उसको ना बाबू टूरिस्ट प्लेस, पर्यटक प्लेस बनाया जाएगा। जैसे मान लो आप किसी क्षेत्र में रहते होंगे, उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ चीज प्रसिद्ध होगा, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि ना बाबू पर्यटक के ऊपर कोई ध्यान देता ही नहीं है। जैसे मैं बिहार की बात कर लूं बाबू, बिहार में ना बाबू इतना पर्यटक स्थल है ना, अगर पर्यटन मंत्रालय
अगर बिहार में ध्यान दे देना तो सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र से ना बिहार को इतना पैसा आ सकता है कि बिहार का स्थिति सुधर सकता है। लेकिन बाबू कोई ध्यान देता है, जैसे आप मान लो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, बाबू यहां पर एक से एक झरना है, एक से एक किला है, लेकिन बाबू यही झरना देखने के लिए लोग जाते हैं गोवा, यही झरना देखने के लिए, यही किला बड़े बड़े किला देखने के लिए लोग कहां जाते हैं आपका राजस्थान। अगर बिहार में रोहतास के ऊपर ध्यान दे दी जाए ना तो बहुत सारा कमाई का स्रोत बन सकता है बिहार सरकार का। तो उसी तरह बोल रहा है ना मनोज सिन्हा जी, बोले हैं कि जम्मू कश्मीर में 75 गांव को चिन्हित किया जाएगा और उसमें क्या क्या प्रसिद्ध है उसको ना पर्यटक स्थल के लिए जो है वो उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, प्रचार, ताकि टूरिस्ट ना वहां पर भी आके घूम पाए। यानी इनका सीधा सीधा ध्यान कहां पर है, पर्यटक के लिए। ठीक है, तो यही हमारा इनका स्कीम था, किसके द्वारा, जम्मू कश्मीर। सभी को क्लियर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, क्रेडिट कार्ड स्थापित करने के लिए किस बैंक ने वीजा के साथ भागीदारी की है। तो फेडरल बैंक ने ना क्या किया है ना, वीजा के साथ हाथ मिलाया है क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करने के लिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, वीजा के बारे में। वीजा का सीईओ कौन है बाबू, अल्फ्रेड एफ केली जूनियर, एकदम पूछेगा। गठन 1958 में हुआ है, डी हॉक इसके संस्थापक है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कैलिफोर्निया अमेरिका में, वीजा का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है, तो ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए, एकदम याद रखना। और इस क्वेश्चन से कुछ पढ़ना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आज का क्लास लंबा हो रहा होगा क्योंकि बाबू आपका 6 और 7 सितंबर 2 दिन का करंट अफेयर कवर करना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी रुपए में, क्वेश्चन बोला है ना बाबू, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का, यानी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया, यानी एक्वायर कर लिया गया है 6,687 करोड़ रुपए में। तो इस कंपनी का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है, तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। देख भी पा रहे होंगे इस कंपनी से किया गया अधिग्रहण इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD कौन बनी है। आज तक इस कंपनी का जो CMD है ना, प्रबंध निदेशक, वो आज तक ना बाबू कोई महिला नहीं बनी है, पहली बार बनी है कोई महिला। इनका नाम क्या है, वर्तिका शुक्ला। और इस क्वेश्चन से आपसे कुछ नहीं पूछेगा, एक पूछ सकता है कि इंजीनियर इंडिया लिमिटेड गठन कब हुआ है, तो 1965 में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, शिक्षक पर्व 2021 जो 5 से 17 सितंबर तक मनाया जाएगा पूरे देश भर में, यह किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो शिक्षक पर्व 2021 जो है वो हमारा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया आयोजित। और शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, तो धर्मेंद्र प्रधान के पास है, जो पहले पेट्रोलियम मंत्रालय उनके पास था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के तहत मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अशोक कुमार टंडन, ऑप्शन, ये प्रसार भारती के मैनेजर रह चुके हैं। ठीक है, अशोक कुमार टंडन। और एक बात बोल दूं, इसके अंतर्गत यह समीक्षा किया जाएगा ना कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनके परिवार को ठीक टाइम पर खाना मिल रहा है। मान लो ना बहुत सारे पत्रकार है देश में ना बाबू, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी भी जुट नहीं पाती है, वो मर जाते तो उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो ये सब के बारे में समीक्षा किया जाएगा। और ऐसे भी बहुत सारे पत्रकार है बाबू जो करोड़पति हैं, न्यूज उन पार्टी से पैसा मिल रहा है तो उनका एजेंडा चला दो टीवी पर, करोड़पति है। ऐसे ही पत्रकार है जो बहुत सच्चे हैं, जो सच न्यूज दिखाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आपको पता होगा बाबू, आयुष मंत्रालय का जो आयुष मंत्रालय है वो मंत्रालय किसके पास है, सर्बानंद सोनोवाल के पास है। इन्होंने क्या किया है ना, एक स्कीम लॉन्च किया है जिस स्कीम का नाम है आयुष आपके द्वार। ये स्कीम के तहत क्या होने वाला है और ये कहां पर किया गया है शुरू, ये स्कीम, तो ये स्कीम शुरू किया गया आपका मुंबई में। इस स्कीम के तहत ना वहां पर नागरिकों को जितने भी औषधि वाले पेड़ है ना वो सब जो है वो दिया जाएगा।
इसलिए भैया औषधि को जो है वो बढ़ावा देने के लिए, याद रख। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पैरा ओलंपिक के इतिहास में भारत में आज तक ना बाबू तीरंदाजी में कोई आज तक मेडल नहीं जीता। पहली बार है ना कि भारत की तरफ से किसी ने मेडल जीता। इनका नाम क्या है आपका, तो आपका हरविंदर सिंह, ऑप्शन नंबर आपका बी। और आज का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं, हालांकि सब करवा दिए तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछें। आज आपका क्वेश्चन यही है ना, सबसे आसान क्वेश्चन है कि ना ये कौन सा पदक जीते, ये आपको कमेंट कर बताना है। आज का क्वेश्चन काफी आसान दिए, सभी आंसर देना कम से कम कमेंट में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। क्या है भैया आत्मनिर्भर कृषि योजना? वही किसान को आत्मनिर्भर, भाई कुछ डाउट है किसी को भी? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा देश ब्राइट स्टार संयुक्त सेना अभ्यास की मेजबानी करेगा? एकदम याद रखना, 21 देश ना इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में जो है वो भाग लेंगे, और इस अभ्यास का मेजबानी किया जाएगा इजिप्ट के द्वारा, यानी मिस्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस भारतीय बैंकर को हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन एशिया के तंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो कौन है ये? आप सभी को पता होगा भैया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरपर्सन, क्या नाम बाबू, रजनीश कुमार। तो इनको बनाया गया, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन, मूडीज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संस्था जो समय समय पर जीडीपी का अनुमान लगाते रहती है, तो मूडीज के अनुसार ना वर्ष 2021 में भारत का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान कितना लगाया गया है? 9.6%, ऑप्शन नंबर डी। तो आज का क्लास काफी लंबा था, वरना 12 से 10 मिनट में क्लास खत्म कर देते हैं। कोई बात नहीं, 2 दिन कवर किए हैं। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं ना, सभी का दिन आज का बहुत अच्छा हो बाबू, बहुत अच्छा हो। भगवान करे, भगवान क्या करे, अगर आज मेहनत करेंगे कल से ज्यादा ना, तो दिन ऑटोमेटिक अच्छा होगा, और आने वाला कल भी। और अपने साथ साथ हमेशा की तरह मम्मी और पापा का ख्याल रखिएगा, और साथ साथ अपने देश का भी, ठीक है। जय हिंद।